पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप की जमीन खरीद बिक्री से रोक हटी। सम्राट सरकार ने 60 दिन में आपत्ति सुझाव मांगे। पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप के विशेष क्षेत्र में जिन लोगों की जमीन है वह अब आसानी से इसकी खरीद और बिक्री कर सकेंगे। बिहार सरकार ने इस पर लगाई हुई पाबंदी हटा दी है। अब तक किसान एवं रैयतों की जमीन खरीदने या बेचने के लिए आवास बोर्ड को आवेदन देना पड़ रहा था। प्रशांत किशोर बांकीपुर रिजल्ट से पहले फिर चुनाव आयोग पहुंच गए। अब पटना एसएसपी की शिकायत। बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना से 2 दिन पहले जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर चुनाव आयोग पहुंच गए। उन्होंने शनिवार को पटना के एसएसपी और पुलिस अधिकारियों की शिकायत आयोग से की। उन्होंने पुलिस पर भाजपा के साथ मिलकर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने भूमिहार की बलि दे दी। दीपक प्रकाश के लिए कई मौके आए। देवेश के इस्तीफे पर बोले आईपी गुप्ता। भाजपा एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे पर आईआईपी के विधायक आईपी गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाने के लिए कितने मौके आए थे, मगर भाजपा ने एक भूमिहार नेता की बलि दे दी। क्रिकेटर आकाशदीप एवं मुकेश कुमार बने डीएसपी। क्या है इस पद का रुतबा, कितनी मिलती है सैलरी? दोनों क्रिकेटर को खेल कोटा के तहत डीएसपी की नौकरी दे दी गई है। राज्य सरकार ने इस पर नियुक्ति में शर्त भी रखी है। इसके तहत दोनों खिलाड़ियों से सम्राट सरकार 5 साल का बॉन्ड भरवाएगी। बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करने पर उनकी नौकरी पर संकट आ सकता है। बिहार पुलिस परीक्षा पेपर लीक में 3 युवक जेल गए। बायोमेट्रिक सुपरवाइजर ने किया था खेल। 29 जुलाई को आयोजित हुई बिहार पुलिस की गृह रक्षा स्वर्ग के हवलदार अनुदेशक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में ईओयू ने 3 युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार लोगों में एक बायोमेट्रिक सुपरवाइजर भी शामिल है। बिहार के 1.06 लाख सरप्लस टीचर क्या करेंगे? सम्राट के मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया प्लान। इस समय सूबे के सरकारी विद्यालयों में 1.06 लाख सरप्लस शिक्षक है। इनमें 65,413 अधिशेष शिक्षक सिर्फ 1ली से 5वीं कक्षा के प्राथमिक विद्यालयों में हैं। इनका समायोजन किया जाएगा। तेजस्वी के बीजेपी से डील। बांकीपुर पर आरजेडी कांग्रेस में भिड़ंत। अतीतनाथ बोले माई समीकरण भी नहीं बच पाए। अतीतनाथ तिवारी ने कहा कि बांकीपुर के उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के साथियों का उपयोग नहीं किया। इंडिया गठबंधन के दलों के बीच समन्वय बनाने की कोशिश भी नहीं की गई। बिहार में 32 लाख की नशीली और प्रतिबंधित दवा खपाने का प्लान। एक तस्कर गिरफ्तार। छापेमारी में 20 कार्टन में 240 बोतलें, 3 कार्टन स्पास्मो प्रॉक्सी-1 टेबलेट और 24 कार्टन रेक्सोजेसिक इंजेक्शन बरामद किए गए, जिसकी कुल कीमत 32,71,560 रुपए आंकी गई है। बिहार में मुखिया जी को मिला एक और पावर। घोरपरास जंगली सुअर मारने का परमिशन देंगे। आरसीसीएफ वाइल्ड लाइफ कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार राज्य के चयनित जिलों की चिन्हित ग्राम पंचायत में वहां के मुखिया को घोरपरास और जंगली सुअर के शिकार की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है। अब वाहन जांच के नाम पर पुलिस वाले परेशान नहीं कर पाएंगे। नियमों में कई बदलाव। कंधे पर कैमरा। एडीजी सुधांशु कुमार ने कहा कि सामान्य तौर पर वाहन को रोकने या उसकी जांच करने का अधिकार सिर्फ एसआई या उससे ऊपर रैंक के पदाधिकारी को ही होगा। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को निर्धारित ड्रेस कोड का कड़ाई से पालन करना होगा। बिहार के इन 54 शहरों की बदलेगी सूरत। सम्राट सरकार का प्लान तैयार। पानी, बिजली, रोड होंगे चकाचक। राज्य के 54 शहरों के लिए 332 करोड़ आवंटित किया गया है। इसके साथ ही चयनित शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विकसित होने का रास्ता साफ हो गया है। पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और पति को 7 साल की जेल। घर से मिली थी 50 गोलियां। बेटा जदयू विधायक। चर्चित बालिका गृह कांड के सामने आने के बाद सीबीआई ने बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के आवास पर छापेमारी के दौरान 50 गोलियां बरामद की गई थी। इस केस में बेगूसराय कोर्ट ने मंजू और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सम्राट के मंत्री लखेंद्र पासवान ने कर्मचारी को 50,000 की रिश्वत मांगते लाइव पकड़ा। बिहार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने SC/ST विभाग में कार्यरत एक डाटा एंट्री ऑपरेटर कर्मचारी को 50,000 रुपए की रिश्वत मांगते फोन पर लाइव पकड़ लिया। इसके बाद कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया है। यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। रवि राज ने सरकारी नौकरी छोड़ी। रामायण चौपाई गाकर मचाया तहलका। यूट्यूब पर 250 मिलियन व्यूज। सिवान के रहने वाले रवि राज ने सरकारी नौकरी छोड़कर संगीत की दुनिया में कदम रखा। अब तक वह 2000 से अधिक भजन गाकर मशहूर हुए रवि की गाई हुई रामायण चौपाई को अब तक यूट्यूब पर 250 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं।
बिहार का मौसम 2 अगस्त सभी 38 जिलों में येलो अलर्ट, मधुबनी समेत 4 जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 2 अगस्त को बिहार के सभी 38 जिलों में रविवार को आंधी, बिजली या येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मधुबनी, सुपौल समेत 4 जिलों में भारी बारिश को चेतावनी है। पटना समेत दक्षिण बिहार में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। क्रिकेटर आकाशदीप और मुकेश की डीएसपी नौकरी पर सम्राट सरकार ने रखी शर्त, 5 साल का बॉन्ड भरवाएगी। सम्राट चौधरी सरकार ने क्रिकेटर आकाशदीप और मुकेश कुमार को स्पोर्ट्स कोटा में बिहार पुलिस में डीएसपी पद पर नौकरी दी है। दोनों गेंदबाजों को सरकारी नौकरी देते हुए एक शर्त भी रखी गई है, इसके लिए उनसे 5 साल का बॉन्ड भरवाया जाएगा। बांकीपुर चुनाव को दिल्ली बंगाल जैसा बताने लगी भाजपा, कहा प्रशांत किशोर और तेजस्वी में साइलेंट अंडरस्टैंडिंग। बिहार की बांकीपुर सीट पर मतदान के एक दिन बाद भाजपा ने प्रेस वार्ता में जनसुराज और आरजेडी पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के बीच इस उपचुनाव में साइलेंट अंडरस्टैंडिंग देखने को मिली है। भाजपा के मिजोरम प्रभारी शराब केस से विवाद में आए दीपक प्रकाश के लिए इस्तीफा देने वाले देवेश कुमार। मंत्री दीपक प्रकाश के लिए बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले देवेश कुमार भाजपा के मिजोरम प्रभारी है। 4 साल पहले शराब पीने के एक मामले में वह विवाद में आए थे। सदन में वह एक बार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से भी भिड़ गए थे। 21,000 करोड़ के लोन पर बैंकों से चल रही बात, कहां खर्च करेंगी बिहार सरकार, कर्ज चुकाने का भी इंतजाम। बिहार सरकार 21,000 करोड़ रुपए का लोन लेने जा रही है। इसके लिए नाबार्ड समेत अन्य बैंकों से बात चल रही है। वार्ता अंतिम दौर पर है। लोन की राशि कहां खर्च की जाएगी और कर्ज कहां से चुकाया जाएगा, इसका भी पूरा इंतजाम कर दिया गया है। सिपाही और जमादार के वाहन जांच करने पर रोक, सिर्फ जाम फ्री रखेंगे सड़क, चेकिंग में दरोगा जरूरी। बिहार पुलिस ने जमादार और सिपाही स्तर के पुलिस कर्मियों के सड़क पर गाड़ियों की चेकिंग करने पर रोक लगा दी गई है। अब वाहन जांच का काम सिर्फ दरोगा या उससे ऊपर के अधिकारी ही करेंगे। अगर एएसआई या सिपाही गाड़ी चेक करता पकड़ाया गया तो उस पर कार्रवाई होगी। कीचड़ वाली खेत में कूदकर ही मानी आईएएस वर्षा सिंह, मजदूरों के साथ धान रोपने लगी डीएम वर्षा सिंह मजदूरों के साथ खेत में उतरकर धान रोपा, जिससे महिला मजदूरों और किसानों में उत्साह बढ़ गया। उन्होंने प्राकृतिक खेती के लिए डीएम ने जागरूकता किया। प्रशांत किशोर के सामने थाने में भिड़े जनसुराजी, पूर्व डीजी आरके मिश्रा ने किशोर मुन्ना की औकात पूछ ली। पटना के जनकपुर थाने में जब प्रशांत किशोर और थानेदार ऋतुराज सिंह के बीच वर्दी उतारने वाली गर्म बहस हुई थी, उसी समय जनसुराज पार्टी के नेता पूर्व डीजी राकेश कुमार मिश्रा ने पूर्व विधायक किशोर कुमार मिश्रा की औकात पूछ ली थी। निशांत कुमार ध्यान दे, बिहार में पीएचसी के 80% डॉक्टर नहीं जानते सीपीआर का तरीका। बिहार के पीएचसी और सदर अस्पतालों के चिकित्सक बारी बारी से प्रशिक्षण लेने आईजीआईएमए से पहुंच रहे हैं। पता चला है कि पीएचसी के 80% डॉक्टर को सीपीआर का सही तरीका नहीं आता। भरत तिवारी को गोली मारने वाला एसटीएफ जवान अक्षय कुमार गिरफ्तार, एनकाउंटर केस में एक्शन। भरत तिवारी पर गोली चलाने वाले स्पेशल टास्क फोर्स के जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। भोजपुर के एसपी राज ने एनकाउंटर केस में सिपाही को अरेस्ट करने की पुष्टि की है। आपत्तिजनक पोस्ट हटाने और सोशल मीडिया पर नकेल को आईजी डीआईजी को मिला पावर। सरकार ने आईटी एक्ट 2000 की धारा 79(3) ख के अंतर्गत और सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के सहायक प्रावधानों के अनुसार जोनल पुलिस पदाधिकारियों को सोशल मीडिया से आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का अधिकार दिया है। बिहार में रोजगार निवेश की नई इबारत, सीएम सम्राट चौधरी की पहल पर गया जी में बड़ी स्टील फैक्ट्री। इस्पात की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में उद्योग विभाग और महाशक्ति समूह के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस कारखाने की इस्पात उत्पादन क्षमता 1 से 1.5 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी। 2 फ्लैट 75 लाख सोना कैश जमीन के पेपर, इंजीनियर अरविंद के घर कुबेर का खजाना। अरविंद चौधरी के दानापुर स्थित पॉश अपार्टमेंट कॉलोनी में उनके 2 आलीशान फ्लैट मिले हैं, जिनकी साज सज्जा पर अलग से लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। सोना, जमीन के पेपर और भारी मात्रा में कैश मिले हैं। श्रावणी मेला 2026 शुभ संयोग में शुरू हुआ सावन। ओम नमः शिवाय मंत्र से गूंजा बिहार। मंदिरों, शिवालय और ठाकुरबाड़ियों में अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। स्नान कर जलपात्र में जल लेकर भोले भंडारी का जलाभिषेक करते भक्तों ने ओम नमः शिवाय, हर हर बम बम, जय भोलेनाथ के जयकारे व मंत्र जाप करते दिखे।
बिहार का मौसम 1 अगस्त सिवान समेत 6 जिलों में भारी बारिश, 18 जिलों में आंधी बिजली का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने बिहार के 6 जिलों में शनिवार 1 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चंपारण, सारण, भोजपुर, कोसी, सीमांचल क्षेत्र में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय रहेगी। 18 जिलों में आंधी और बिजली का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्री बने रहेंगे, दीपक प्रकाश के लिए भाजपा एमएलसी देवेश कुमार का इस्तीफा। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिहार की सम्राट सरकार में मंत्री बने रहेंगे। उनके लिए भाजपा एमएलसी देवेश कुमार ने विधान परिषद की सीट छोड़ दी है। देवेश ने विधान परिषद की सदस्यता से शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। अब इस सीट से दीपक को एमएलसी बनाया जाएगा। बिहार का मौसम 30 जुलाई मानसून की बेरुखी ने रोकी बारिश की रफ्तार, 12 जिलों में आंधी बिजली का अलर्ट। बिहार में मानसून की बेरुखी से 30 जुलाई को भारी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने गुरुवार को 12 जिलों में आंधी बिजली या येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर बिहार के जिलों में हल्की से मध्यम दर्जों की बरसातें हो सकती है। जोश में होश खो बैठे कांग्रेस, जंतर मंतर से उठ जाने पर सीजेपी को एक बात का पछतावा। छात्र आंदोलन के दौरान दर्ज केस की वापसी और गिरफ्तार लोगों की रिहाई पर कांग्रेस जनता पार्टी जंतर मंतर से उठने से तीसरे दिन से ही दोबारा सड़क पर उतरने की धमकी दे रही है। लिखित आश्वासन की कमी से मामला उलझ गया है। 4 महीने से रूस में बैठे युवक पर छात्र आंदोलन में एफआईआर, बिहार पुलिस का गजब कारनामा। किशनगंज जिले के निवासी मोहम्मद सदाकत ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि वो बीते 4 महीने से रूस में है। इसके बावजूद बिहार पुलिस ने पिछले सप्ताह छात्र आंदोलन में उस पर एफआईआर दर्ज कर दी है। उसने पुलिस से उसका नाम केस हटाने की गुहार लगाई है। 22,891 पदों पर भर्ती, पटना और मुजफ्फरपुर में नए कोर्ट। सम्राट चौधरी कैबिनेट की 24 एजेंडों पर मुहर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। राज्य में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के 22,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। पटना और मुजफ्फरपुर में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए 3 स्पेशल कोर्ट खोले जाएंगे। बांकीपुर में वोटिंग से एक दिन पहले प्रशांत किशोर पर केस दर्ज, नीतीश के वीडियो को फर्जी बताने पर फंसे। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले ही जेडीयू ने प्रशांत किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीके ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में जारी प्रचार वीडियो को फर्जी बताया था। बीपीएससी टायर 4 में पदों पर भर्ती, सम्राट चौधरी ने कर दिया ऐलान, सरकार ने भेजी अधियाचना। बीपीएससी टीआर 4 में कितने पदों पर 2 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी? बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को इसकी घोषणा कर दी। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से बिहार लोक सेवा आयोग को चौथे चरण की टीआर बहाली की अधियाचना भेज दी गई है। जल्द ही टीआर 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 8 करोड़ फॉर्म क्यों भरवाते हैं, एनटीए को पैसा क्यों जाता है? पप्पू यादव ने लोकसभा में उठाए गंभीर सवाल। पेपर लीक के मुद्दे पर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव संसद में बेहद मुखर नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव छात्रों पर बल प्रयोग के खिलाफ सिर पर पट्टी बांध सांसद पहुंचे थे। अब लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान उन्होंने एनटीए पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सावन मेले में सुल्तानगंज बोल बम के नारे से गूंज रहा है। इस बार कवरियों को अजगैबीनाथ मंदिर में अर्धा से जलापन की सुविधा शुरू कर दी गई है। मंदिर के कमरे में जगह कम होने से कभी भी भगदड़ जैसी स्थिति न हो। बिहार पुलिस ने जिसे एनकाउंटर में लंगड़ा बनाया वो अस्पताल से भाग गया। बिहार के सीतामढ़ी जिले में पुलिस ने जिस अपराधी को गोली मारकर लंगड़ा बना दिया था वो पुलिस को चकमा देकर हैरत अंगेज तरीके से फरार हो गया। इस अपराधी के फरार होने के बाद से हड़कंप मच गया है। 3 पुलिस कर्मियों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। बिहार में चीनी मिलों के लिए निवेशकों का जोश हाई, नवादा, सारण और सीवान समेत कई जिलों के लिए मिले प्रस्ताव। बिहार में चीनी मिलों में निवेश को लेकर निवेशकों का जोश हाई नजर आ रहा है। कई निवेशकों ने इस मिलों को लेकर अपना प्रस्ताव गन्ना उद्योग विभाग को भेजा है। यह निवेशक मनपसंद जगहों पर चीनी मिल खोलने का प्रस्ताव विभाग को दे रहे हैं। बिहार में SCCIRT के रिक्त पदों पर बहाली जल्द, पहली से 5वीं के छात्र भोजपुरी मैथिली भाषा भी पढ़ेंगे। बिहार में अब जल्द ही राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में खाली पदों को भरा जाएगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी SCERT के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह बात कही है। सुल्तानगंज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एयरपोर्ट अजगैबीनाथ में बनेगा रोपवे, सम्राट चौधरी ने किए बड़े ऐलान। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुल्तानगंज में श्रावणी मेले का उद्घाटन करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। सीएम ने कहा कि यहां इंटरनेशनल स्तर पर एयरपोर्ट बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाथनगर क्षेत्र में विक्रमशिला टाउनशिप तथा बरियारपुर मुंगेर क्षेत्र में अंग टाउनशिप विकसित की जाएगी।
बांकीपुर उपचुनाव बीजेपी के सामने 3 दशक के कब्जे को बरकरार रखने की चुनौती। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी, राजद और जनसुराज के प्रत्याशियों ने इस चुनाव में अपना पूरा दमखम लगाया है। बीजेपी के सामने 3 दशक की जीत को इस बार फिर बरकरार रखने की सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। बांकीपुर उपचुनाव में अब वोटिंग की बारी। 442 मतदान केंद्र पर सुरक्षा सख्त। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। उपचुनाव के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां लगाई गई है। 9 फ्लाइंग स्क्वाड, 18 स्टैटिक सर्विलांस टीम, 6 वीडियो सर्विलांस टीम के अलावा अन्य कई टीमें उपचुनाव में तैयार रहेगी। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर होंगे वापस, जल्द होंगे रिहाई। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। बिहार सरकार ने कहा कि 26 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे तक बिहार में इस आंदोलन में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई नई कानूनी या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। कारण बताओ नोटिस वापस की प्रक्रिया शुरू होगी। धर्मेंद्र प्रधान को बिहारी सांसद ने मैथिली पाग पहनाया। संसद परिसर में जिंदाबाद के नारे से स्वागत। शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके धर्मेंद्र प्रधान सोमवार को जब सत्र में भाग लेने संसद परिषद पहुंचे तो एनडीए के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे से उनका स्वागत किया। बिहार के एक एमपी ने प्रधान को मैथिली पाग पहनाया। छात्र आंदोलन पर AK-40 से गोली चलाने वाला सस्पेंड। राहुल गांधी के आरोप का संबित पात्रा ने झूठा कहा था। बिहार के सीवान जिले में छात्र आंदोलन पर AK-40 से गोली बरसाने वाले पुलिसकर्मी पर एक्शन लिया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद AK-40 से गोली बरसाने वाले SIT के जवान अभिषेक पटेल को सस्पेंड कर दिया गया है। पटना के 3 पार्कों की सौगात जल्द। तालाब, सेल्फी प्वाइंट और ओपन जिम की भी सुविधा। पटना की खूबसूरती और भी बढ़ने वाली है। राजधानी के 3 अहम इलाकों में जल्द ही पार्क बनाए जाएंगे। बुडको द्वारा बनाए जाने वाले इस पार्क में सेल्फी प्वाइंट भी बनाया जाएगा। इस पर करोड़ों से ज्यादा की लागत आएगी। बिहार बंद के दौरान हिंसा में इन 5 जिलों से 350 अरेस्ट। पटना से सबसे ज्यादा, सिवान में 3 केस दर्ज। पेपर लीक के खिलाफ हुए बिहार बंद के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ करने वाले पर अब कानून का डंडा चला है। पुलिस ने पटना, छपरा और सीतामढ़ी समेत 5 जिलों से अब तक 350 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। कई लोगों पर केस दर्ज भी किया गया है। 4 मिनट में लाखों गहनों की लूट। बिहार के रोहतास में दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम लुटेरों का तांडव। रोहतास जिले में अपराधियों ने पुलिस की नाक के नीचे बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। एक ज्वेलरी शोरूम में घुसे बदमाशों ने हथियार के दम पर शोरूम के अंदर तांडव मचाया और लाखों के गहने लेकर चलते बने। अब तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। बिहार में 5 साल में 50 लाख युवा बनेंगे हुनरमंद। सम्राट सरकार ने बना लिया प्लान। बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाने का विशेष प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत 16 सरकारी विभाग की इन युवाओं को अलग अलग ट्रेंड में हुनरमंद बनाएंगे। खास बात यह भी है कि सरकार इसमें नामी कंपनियों को भी साथ रखेंगे। पटना, जहानाबाद और बेगूसराय समेत कई जिलों में बारिश। बिहार के दक्षिण में वज्रपात। बिहार में रुक रुक कर बारिश का दौर तो जारी है, लेकिन किसी भी जिले में भारी बारिश की फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है। हालांकि राजधानी पटना, जहानाबाद, जमुई और भागलपुर समेत 13 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर तेजस्वी के बाद रोहिणी भड़की। सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। रोहिणी आचार्य ने भाई तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी को लेकर सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है। बिहार सीमाई जिलों के कई व्यवसायिक फर्मों में मिले संदिग्ध विदेशी निवेश। बैंक कर्मियों का भी हो रहा सत्यापन। बिहार के सीमावर्ती इलाकों के कई व्यवसायिक फर्मों में संदिग्ध विदेशी निवेश का पता चलने के बाद इन पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। अब इन फर्मों की जांच आयकर विभाग करेगा। इन इलाकों में बैंक कर्मियों का भी सत्यापन किया जा रहा है। पवन सिंह को प्रशांत किशोर ने दारूबाज कहा। बांकीपुर में बताया 9 नंबर पर स्कूल बैग का राज। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्षेत्र में पैसा, मुर्गा, भात, दारू, गाड़ी में पेट्रोल सब बटेंगे। सब कीजिएगा, लेकिन दारू पवन सिंह के लिए छोड़ दीजिएगा। जेल की रोटी नहीं खा रहे तेज प्रताप यादव। खूब हुआ मान मनोबल, अस्पताल में है भर्ती। तेज प्रताप यादव को जेल का खाना कोई खास पसंद नहीं आ रही है। पटना के बेउर में कैद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जेल के अंदर खाना खाने से आनाकानी करते रहे। तेज प्रताप यादव को जेल की रोटी खिलाने के लिए काफी मान मनोबल करना पड़ रहा है। बोलबम यात्रा के दौरान भारत नेपाल सीमा के पास हिंसा, पुलिस फायरिंग में एक की मौत, कर्फ्यू लगा। बोलबम यात्रा के दौरान डीजे बजाने को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर के नजदीक 2 पक्षों के बीच भारी बवाल हो गया। इस हिंसा को शांत कराने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी है। पुलिस की गोली में एक शख्स की मौत हो गई है। कई दुकानों और वाहनों को यहाँ आग लगा दी गई है।
सम्राट चौधरी के मंत्री केदार प्रसाद के बेटे से रंगदारी की मांग, पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर को मारने की भी धमकी। बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे से रंगदारी मांगी गई है। यह रंगदारी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मांगी गई है। इधर बिहार के ही एक पूर्व बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर को जान से मारने की भी धमकी दी गई है। यूपी की गायिका चंदा रानी की बिहार में खूब हुई पिटाई, भीड़ से पुलिस ने बचाया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में उत्तर प्रदेश की एक महिला गायिका चंदा रानी की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। घटना के वक्त चंदा रानी बियर के नशे में चूर थी। पुलिस ने किसी तरह चंदा रानी को भीड़ की चंगुल से बचाया। छात्र आंदोलन के बिहार बंद के दौरान गिरफ्तार किए जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव मंगलवार को पटना के बेऊर जेल से रिहा कर दिए गए। जेल से बाहर आने के बाद समर्थकों ने तेज प्रताप यादव का जोरदार स्वागत किया। उन्हें 25 जुलाई को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव जेल से छूटने के बाद सीधे अपनी मां राबड़ी देवी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। वहीं उनकी मुलाकात छोटे भाई तेजस्वी यादव से भी हुई। दोनों भाइयों के बीच 2 महीने के बाद फेस टू फेस मुलाकात हुई है। केंद्र सरकार और कांग्रेस जनता पार्टी के बीच समझौते के अनुपालन के तहत बिहार सरकार के महाधिवक्ता एसडी संजय ने छात्र आंदोलन के दौरान 20 जिलों में दर्ज 64 मुकदमे वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है। पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार का शोर थम गया है। इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा। बीजेपी के नीरज सिन्हा, आरजेडी के रेखा गुप्ता और जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। बिहार में शनिवार को आधा दिन ही स्कूल चलेंगे। टिफिन ब्रेक के बाद छात्र छात्राओं की छुट्टी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि शनिवार को स्कूल में हाफ डे होगा। यह नियम सभी स्कूल में लागू होगा। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर चुनाव में नीतीश कुमार के वोट मांगने की अपील वाले वीडियो को डीप फेक बताते हुए भाजपा को इसे सही साबित करने का चैलेंज किया है। पीके ने कहा कि अगर यह वीडियो एआई से बनाया हुआ नहीं होगा तो वह बांकीपुर से अपनी उम्मीदवार वापस ले लेंगे। पेपर लीक के मामलों की स्पीड ट्रायल से सुनवाई के लिए बिहार में 3 नए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है। पटना, लखीसराय और पूर्णिया में खुलने वाले इस स्पेशल कोर्ट में पेपर लीक के मामले की रोजाना सुनवाई होगी और 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा कर फैसला सुना दिया जाएगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सिवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान AK-47 से गोली बरसाने के आदेश देने वाले अफसर पर कार्रवाई की मांग की है। तेजस्वी यादव ने तल्खी भरे लहजों में कहा कि सम्राट चौधरी बचाने नहीं आएंगे। बिहार सरकार ने मदरसा शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है। इसके बाद अब राज्य के सभी मदरसों टीचरों का ब्यौरा ई शिक्षा कोड पर अपलोड किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी डीईओ और डीपीओ को इस संबंध में निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि 3 दिन के भीतर संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराएं। श्रावणी मेले के दौरान दूर दूर से देवघर और बाबाधाम आने जाने वाले लोगों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है। भारतीय रेलवे इन श्रद्धालुओं के लिए 12 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। रक्सौल देवघर श्रावणी मेला स्पेशल 31 जुलाई से सप्ताह में 3 दिन चलेगी। श्रावणी मेले का आगाज आज से होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मेले का उद्घाटन भागलपुर जिले में करेंगे। श्रावणी मेले में पहली बार कांवरिया जीविका दीदी की रसोई के भोजन का आनंद ले सकेंगे। कांवरियों की थाली में बिना लहसुन, प्याज और सेंधा नमक से बना ताजा भोजन परोसा जाएगा। बांकीपुर उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान होगा। मतदान से पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना एक वीडियो स्पेशल जारी किया है। इस वीडियो संदेश के जरिए नीतीश कुमार ने बांकीपुर की जनता से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। बिहार सरकार ने नीट प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने का ऐलान किया तो इस पर तेजस्वी यादव ने देर रात अपनी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार जनता के दबाव में झुक गई है। इसके साथ ही उन्होंने एक मांग भी कर दी है। बीपीएससी टायर 4 बिहार में टीचर बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। अब इस नियुक्ति के लिए सीएम सम्राट चौधरी की मंजूरी का इंतजार है। कभी बोगस वोट, कभी करोड़ों रुपए खर्च। प्रशांत किशोर ने बीजेपी को भी चुनाव आयोग दोहरा दिया। बिहार की बांकीपुर सीट के उपचुनाव के दौरान राजनीतिक में एक बदलाव दिखा, जब केंद्र और राज्य में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी कई बार जन सुराज पार्टी और प्रशांत किशोर की शिकायतें करने चुनाव अधिकारियों के पास गई।
बांकीपुर उपचुनाव में 34% वोटिंग। 3 अगस्त को मतगणना के बाद रिजल्ट। बांकीपुर उपचुनाव का मतदान खत्म हो गया है। शाम 6 बजे तक 34% वोटिंग हुई। फाइनल आंकड़े में थोड़ा इजाफा जरूर हो सकता है। बांकीपुर में बीजेपी के नीरज सिन्हा, राजद की रेखा गुप्ता और जन सुराज के प्रशांत किशोर मुकाबला है। जनगणना 3 अगस्त को होगा। कुशवाहा के बेटे दीपक की कुर्सी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सम्राट सरकार से पूछा, कैसे बने हुए हैं मंत्री। सुप्रीम कोर्ट ने सम्राट चौधरी सरकार से पूछा है कि दीपक प्रकाश कैसे मंत्री पद पर बने हुए हैं, जबकि शपथ लेने के 6 महीने बाद भी वे विधानसभा या परिषद के मेंबर नहीं बन पाए हैं। पटना के थाने में प्रशांत किशोर की पुलिस वालों से बहस। पटना के जनकपुर थाने में प्रशांत किशोर और एचएसओ के बीच बहस का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। मीडिया से बातचीत में पीके ने यहां तक कह दिया कि अगर उनके समर्थकों को कुछ हुआ तो एसएचओ को नौकरी चली जाएगी। बिहार पुलिस में अब पहले की तरह रेंज और जोन व्यवस्था होगी। गृह विभाग द्वारा जारी संकल्प के मुताबिक पूरे बिहार को 4 पुलिस जोन में बांटा गया है। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में पुलिस जोन होगा। इसके अधीन 3-3 रेंज होंगे। सरकारी नौकरियों में हर 500 पर एक पद किन्नर के लिए रिजर्व। सम्राट सरकार का ट्रांसजेंडरों के लिए बड़ा ऐलान। बिहार में ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में बड़ी राहत देने का ऐलान किया गया है। सम्राट चौधरी सरकार ने ऐलान किया कि अब हर विभाग की नौकरी में 500 में से एक पद ट्रांसजेंडर के लिए रिजर्व होगा। रिक्तियों की संख्या विज्ञापन में अलग से बताई जाएगी। हेलीकॉप्टर से 4 धाम यात्रा का प्लान है तो सावधान। अमेरिका के पते पर फर्जी वेबसाइट से ठगी में 2 धराए। साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई की जांच में पता चला है कि पिछले दिनों 4 धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर भी ठगी की गई। 2 गिरफ्तारी हुई है। बिहार में बिजली कनेक्शन की दरें तय। नया रेट जान लीजिए। बिहार में अब बिजली कनेक्शन लेने के लिए नई दरों के हिसाब से पैसे देने होंगे। कंपनियों ने 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शन के लिए सर्विस कनेक्शन शुल्क निर्धारित किया गया है। LT3 फेज के नए कनेक्शन निर्धारित शुल्क के आधार पर जारी किए जाएंगे। जोश में होश खो बैठे कांग्रेस। जंतर मंतर से उठने के बाद सीजेपी को एक गलती का पछतावा। छात्र आंदोलन के दौरान दर्ज केस की वापसी और गिरफ्तारी को लेकर रिहाई पर कांग्रेस जनता पार्टी जंतर मंतर से उठने के तीसरे दिन से ही दोबारा सड़क पर उतरने की धमकी दे रही है। लिखित आश्वासन की कमी से मामला उलझ गया है। भरत तिवारी के परिजनों को जान से मारने की धमकी मिली। फुफेरे भाई से मारपीट। मां बोली अश्लील मैसेज भेज रहे हैं। बहुचर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर के बाद अब भरत तिवारी के परिजनों को जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले में मारपीट का आरोप उन लोगों पर लगाया है जो भरत के एनकाउंटर के बाद धरना प्रदर्शन में परिवार का साथ दे रहे थे। पूरे मामले में थाने में केस दर्ज करवाया गया है। पॉलिटिक्स दिखाएंगे तो आप यहाँ बैठिएगा। थाने में फूटा प्रशांत किशोर का गुस्सा। वर्करों को हिरासत में लेने पर भड़के। पटना में जन सुराज कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद प्रशांत किशोर बेहद नाराज नजर आए हैं। प्रशांत किशोर देर रात जनकपुर थाने पहुंचे और यहां उनकी पुलिसकर्मियों के साथ तीखी बहस हुई है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वैशाली के हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र में युवक को दरवाजे पर मारी गोली। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। वैशाली हाजीपुर थाना क्षेत्र के कुत्तुपुर डुमरी में बुधवार रात करीब 9:30 बजे बाइक सवार अपराधियों ने घर के दरवाजे पर चढ़कर एक युवक को गोली मार दी। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश में जुटी है। भुटकुन शुक्ला हत्याकांड के अभियुक्ति दीपक को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 6 माह का सश्रम कारावास होगा। दीपक मृतक का बॉडीगार्ड था। भ्रष्ट अफसर पर कसा शिकंजा। सासाराम के बड़े इंजीनियर के 5 जिलों के ठिकानों पर ईओयू की रेड। सासाराम के लघु जल संसाधन विभाग सासाराम के कार्यपालक अभियंता अरविंदर कुमार चौधरी के ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी चल रही है। बिहार में शुक्रवार 31 जुलाई को कैमूर, कटिहार समेत 7 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान उत्तर और पूर्वी बिहार में मौसम खराब रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने 24 जिलों में आंधी और बिजली की येलो अलर्ट जारी किया गया है।